अस्सलाम वालेकुम, इकबाल एडवोकेट फॉर न्यू लीगल लेक्चर। आज जो हम लीगल अवेयरनेस के लिए जो टॉपिक ले आए हैं वो हिजाब एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो रिसेंटली भारत की रियासत कर्नाटका में मुसलमान लड़कियों के साथ हिजाब पर पाबंदी लगी है और उस हवाले से जो कंट्रोवर्सी चल रही है उस हवाले से हम लॉ का लेक्चर तरतीब दिया है, जिसमें हम हिजाब के बारे में और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कानून के बारे में हम आपको आगाही देना चाहते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं हिजाब की, हिजाब एक मुख्तलिफ किस्म का एक ड्रेस कोड है मुसलमान ख़वातीन के लिए, मुसलमान लड़कियों के लिए, जो कि चादर पर मुश्तमिल होता है या शीला भी होता है, अल अमीरा या खुमार होता है या बुरका होता है या नकाब होता है या हिजाब होता है। ये मुख्तलिफ सूरतें हैं पर्दा करने की मुसलमान ख़वातीन का। इस हवाले से अगर हम मुसलमानों का कुरान मजीद इस बात में क्लियर कट जो ड्रेस कोड मुसलमानों के लिए ख़वातीन के लिए बताता है, उसके लिए हम हवाला देना चाहते हैं। कुरान मजीद का चैप्टर 7 है और वर्स है 26 सूरत अल आराफ की। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, ऐ बनी आदम, हमने तुम पर पोशाक उतारी कि तुम्हारा सत्तर ढांपे और तुम्हारे बदन को जीनत दे, और जो परहेजगारी का लिबास है वो सबसे अच्छा है। ये खुदा की निशानियां हैं ताकि लोग नसीहत पकड़े। इसी तरीके से चैप्टर 7 ही है, उसकी आयत 31 में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, आए बनी आदम, हर नमाज के वक्त अपने ताई मुज़य्यन किया करो और खाओ पियो और बेजा ना उड़ाओ कि खुदा बेजा उड़ाने वालों को दोस्त नहीं रखता। यानी हत्ता कि अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज का भी एक ड्रेस कोड मुकर्रर किया है, मुतय्यन किया है कि वो हम पहन के नमाज अदा करें। अब इसी तरीके से चैप्टर 74 है, वर्स 30 है कुरान मजीद की सूरत अल नूर है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी नजरें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये उनके लिए बड़ी पाकीज़गी की बात है और जो काम ये करते हैं खुदा उनसे खबरदार है। और इसी तरीके से हम चैप्टर 33 वर्स 59 सूरत अल अहज़ाब का भी हवाला देना चाहेंगे, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, आए पैगंबर अपनी बीवियों और बेटियों और मुसलमानों की औरतों से कह दे कि बाहर निकले तो अपने मुंह पर चादर लटकाकर घूंघट निकाल लिया करें। ये अमवान के लिए मूजिब शनाख्त है, इम्तियाज होगा कि कोई उनको ईज़ा ना दे और खुदा बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। तो ये हमने हवाला दिया कुरान मजीद, जो कि एक मुसलमानों का एक कंप्लीट कोड है, उसके लिए उसमें मुसलमान औरतों के लिए एक ड्रेस कोड मुतय्यन किया गया है। तो इस वजह से मुसलमान ख़वातीन का ये एक फेथ है, ये एक रिलीजन है जिस पर हर मुसलमान ख़वातीन अमल करती हैं और उनको अगर कोई नहीं करती तो करना चाहिए। तो ये ड्रेस कोड मुसलमानों के लिए मुतय्यन किया गया है। अब ये कंट्रोवर्सी उदयपी विमेन प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज, जो कि कर्नाटका बेंगलोर, जो कि कर्नाटका रियासत है इंडिया की, तो जो कि साउथर्न स्टेट है, तो वहाँ एक वाक़या दिसंबर में ये वाक़या हुआ था जिसमें 6 लड़कियों को जो हिजाब पहन के आई थी उनको अंदर नहीं क्लास में जाने दिया गया और उनकी एब्सेंट मार्क होती रही थी। अब उसके बाद उसको क्लास में बैठने की इजाज़त नहीं मिली कि इस वजह से कि उनके सर पर स्कार्फ था। अब उसके बाद 5 फरवरी 1983 को उसके बाद बहुत सी मुसलमान लड़कियों ने इस पर एहतजाज भी किया, जिसमें मुस्कान के हवाले से भी बहुत से वीडियो वायरल हुई इंटरनेट पे। अब उसके बाद 5 फरवरी को कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक पाबंदी लगाई, जो कि उनका कर्नाटका एजुकेशन एक्ट है 1983 का, उसका सेक्शन 133(2) के तहत उन्होंने हिजाब की पाबंदी लगा दी। अब हम जरा देखना चाहते हैं कि जो कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 है उसका सेक्शन 133(2) वो क्या कहता है, वो जरा हम आपको सुनाते हैं। वो ये कहता है, द स्टेट गवर्नमेंट में गिव सच डायरेक्शन टू एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूशन as in its opinion are necessary to expedite for carrying out the purpose of this act or to give effect to any of the provision contained therein or any of the rule or order made there under any of the governing council or the owner as the case may be of such institution shall comply with every such direction.
इसको अगर हम पढ़ते हैं, इसकी स्टडी करते हैं, तो इस जिसके तहत वो पाबंदी उन्होंने हिजाब पर लगाई है, उस लॉ को अगर हम एक्ट 1983 को देखते हैं तो इस एक्ट में कहीं पे भी ड्रेस कोड का हवाला नहीं दिया गया। इसमें कहीं भी ड्रेस कोड के हवाले से कोई लॉ मौजूद नहीं है। इस ड्रेस कोड या स्टूडेंट के यूनिफॉर्म के हवाले से कोई ऐसी प्रोविजन इस एक्ट में मौजूद नहीं है जिसके तहत उन्होंने पाबंदी लगाई है। अब इसी तरीके से अगर हम मुख्तलिफ उसके वो देखते हैं, इंडियन कानून को देखते हैं, अगर इसी तरीके से अगर हम आर्टिकल जो 19 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 19(1) उसका सबसेक्शन ए ये कहता है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हर एक को स्पीच की एक्सप्रेशन होगी, आजादी होगी। और इसी तरीके से अगर हम आर्टिकल देखते हैं जो पार्ट 3 है इसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और आर्टिकल जो 25 है उस हवाले से, जो कि एक फंडामेंटल राइट की बात करता है, फंडामेंटल राइट की बात करता है, जो लिबर्टी की बात करता है, उसमें भी ये लिखा हुआ कि ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइन एंड द राइट फ्रीली टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड टू प्रोपोगेट द रिलीजन, यानी मजहब की आजादी होगी हर को। ये एक फंडामेंटल राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि उसके पार्ट 3 में मौजूद है, और उसके आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो आर्टिकल है वो फंडामेंटल राइट को ही डील करते हैं। उसी हवाले से ये आइन रिलेट करता है फंडामेंटल राइट के हवाले से। अब यूं जो अगर हम देखते हैं बहुत सी उसके हवाले से, ये जो फंडामेंटल राइट है ये कभी भी वेव्स नहीं हो सकता, कभी खत्म नहीं हो सकता। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर प्रीएम्बल हम पढ़ते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में ये लिखा हुआ है लिबर्टी, थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप, ये लिखा हुआ, ये सब चीज की आजादी होगी। तो ये एक फेथ है, ये एक रिलीजन है मुस्लिम लेडीज का, मुस्लिम ख्वातीन का, मुसलमानों का एक पर्दा हिजाब। दिस इज द फेथ, दिस इज द बिलीव, ये एक बिलीव है जिसमें उसकी आजादी दी गई है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में लिखा हुआ है। अब इसी तरीके से बहुत से ऐसे केस ला है, बहुत सी कोर्ट्स ने, जो हायर कोर्ट्स ने भी इस हवाले से दिए। अगर हम बात करते हैं इंडियन सुप्रीम कोर्ट की, ये वेवर ऑफ द फंडामेंटल, क्या फंडामेंटल राइट वेव हो सकते हैं, क्या फंडामेंटल राइट खत्म हो सकते हैं? जबकि एक लैंडमार्क जजमेंट है इंडियन सुप्रीम कोर्ट की, जो कि नवंबर 1958 में ये एक जजमेंट आई थी, उसमें वो है बाशीश्वर नाथ वर्सेस आईटी कमिश्नर के हवाले से है। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया कि जो फंडामेंटल राइट है वो कभी भी वेव्स नहीं हो सकते। अब बात करते हैं, अगर हम इस हिजाब की बात करते हैं, पर्दे की बात करते हैं, तो इसको हम अगर इंडियन हम अदालतों के हवाले से अगर बात करते हैं तो देखिए उसमें 2015 में नादरा रहमान का एक मुसलमान लड़की का उसने एक पिटीशन फाइल की थी, उसमें रिलीजियन सेंटिमेंट के हवाले से, केस के हवाले से, इम्तिहान देने के हवाले से, तो उस हवाले से भी जो एक केस फाइल हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल हुई थी, उसमें भी ये कहा गया था कि हिजाब पहनने की उसको जो है वो ये कहा गया था कि ये आर्टिकल 25 के अंदर आता है, उसकी आजादी है कि अगर वो इस तरीके से अगर वो इस्तेमाल करती है। इसी तरीके से 2016 में केरला हाई कोर्ट ने प्री मेडिकल टेस्ट में पाबंदियां लगा दी थी, कि हत्ता के ये कहा था कि प्री मेडिकल जो टेस्ट हुआ था उसमें ये कहा था हत्ता के कोई शूज भी नहीं पहन के आया, खाली चप्पल पहन के आया, हाफ स्लीव्स पहन के आया, तो बुर्का तो बहुत दूर की बहुत ज्यादा पाबंदियां लगाई थी। इस केस में भी आमना बिन्त बशीर ने एक पिटीशन फाइल की थी, उसमें भी ये कहा गया था, जिसमें केरला हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दी, बहुत से कुरान मजीद की आयतों का भी रेफरेंस दिया गया, उन्होंने इस पिटीशन को एक्सेप्ट किया गया था कि ठीक है नकल रोकना एक बुनियादी, लेकिन नकल रोकने के बहाने एक बुनियादी जो राइट है आर्टिकल 25 के तहत वो सलब नहीं किया जा सकता, आप उस पर पाबंदी नहीं लगा सकते। इसलिए अगर कोई नकाब पहन के, हिजाब पहन के लड़कियां आती हैं, इस जजमेंट में यह कहा गया कि नकल रोकने के बहाने
बुनियादी हकूक पर पाबंदी नहीं लग सकती। इस हवाले से अगर हिजाब पहन के लड़कियां आती हैं तो आधा घंटा वो पहले आए, तो उसके जो फीमेल एग्जामिनर है उसको पहले से अच्छी तरीके से चेक कर लें कि कहीं नकल वगैरह तो नहीं छुपाई हुई, और उसके बाद उसको इम्तिहान में बैठने दिया जाए। इसी तरीके से 2017 में भी बम्बे हाई कोर्ट में फकीह अमीर अली बदामी के केस में भी स्कार्फ पहनने पर जो पाबंदी लगाई गई थी, उसमें भी उन्होंने कहा कि ये फंडामेंटल उसका राइट है, तो ये पहन के आ सकती हैं। तो इसी तरीके से और भी बहुत सी जजमेंट है जो इसी चीज के हवाले से हैं कि उनको इस चीज की इजाजत दे दी गई थी कि आप इस तरीके से आप पहन सकते हैं, ये आपका एक बुनियादी हक है। अब ये जो अगर हम देखते हैं, ये कर्नाटका जो कि भारत के एक साउथर्न स्टेट है और उन 3 अजला में शामिल है जहां पे बीजेपी और मोदी सरकार की अक्सरियत वाक़ई है और यहाँ उनकी ये हुकूमत है। तो उस हवाले से जो है लोग जो है वो मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने ये सेंटीमेंट दिए हैं, जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी पैदा हुई। और अभी इस केस के हवाले से बहुत सी पिटिशन इस हवाले से फाइल हो चुकी हैं, जो कि 3 रुकनी बेंच जो है कर्नाटका हाई कोर्ट इस केस की समाअत कर रहा है। अब इसमें इंटरिम ऑर्डर जो था वो डिनाई कर दिया गया, वो डिसमिस कर दिया गया। हालांकि ये कि जनरल प्रैक्टिस है, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान को इंटरिम ऑर्डर रिलीफ मिल ही जाता है। अगर चाहे फाइनल ऑर्डर रिकॉल हो जाए, उसमें रिकॉल हो जाता है, वो एक अलहदा बात है, या जजमेंट खिलाफ हो जाए तो वो अलहदा बात है, मगर इंटरिम ऑर्डर मिल जाता है। मगर यहाँ जो कर्नाटका हाई कोर्ट है, यहाँ उसने इंटरिम ऑर्डर को भी अलाउ नहीं किया, और इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो है वो पिटिशनें फाइल हो चुकी हैं, और भी बहुत सी पिटिशनें फाइल। अब देखते हैं उस हवाले से क्या जजमेंट आती है, वो तो एक देखना होगा बात की बात। लेकिन अगर हम सरसरी इस हवाले से देखते हैं तो जो हमने लॉ को डिस्कस किया उस हवाले से अगर हम देखते हैं तो ये एक उनका फंडामेंटल राइट है, जो कि आर्टिकल 25 में दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कि नकाब पहनना, ये इनका फेथ है मुसलमानों का, ये एक उनका एक अकीदा है, ये उनका रिलीजन है, ये उनका बिलीव है, जो कि इंडियन प्रीएम्बल में भी इस चीज की जमानत दी गई है। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर, इसके साथ इजाजत दें। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।